उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है, इसीलिए स्वायत्त नहीं हो पा रही सीबीआई। और इसीलिए शायद कोई बड़ी पार्टी सीबीआई को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में नहीं। आज भी सीबीआई इतने वर्षों के बाद भी दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत चल रही है। ठीक है, आज भी भारत में, ठीक, जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और जोगिंदर सिंह का एक जुमला मैं यहां पर कहूंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा। जोगिंदर सिंह सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे कहा था कि अमिताभ जी, जैसे मलेरिया उन्मूलन का दफ्तर वैसे सीबीआई, जितनी उसमें सरकार की चलती उतनी सीबीआई में चलती। जी, ये स्थिति है इस देश की। चलिए रीता बहुगुणा जी। अतिशयोक्ति, देखिए इस तरह से कहना, आप अपने देश की इतनी महत्वपूर्ण संस्थाओं को अगर इतनी बुरी तरह रन डाउन करेंगे। रीता जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीएजी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं, सीएजी के बारे में कहा। सीएजी के बारे में रीता जी, सरकार में बैठे लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को, जोगिंदर सिंह जी को कोट करते हुए, उससे तो बहुत सुसंस्कृत है, सभ्य है, शालीन है, माइल्ड है। जोगिंदर सिंह जी भी रहे हैं। हाँ। तो अगर जोगिंदर सिंह जी तभी उन्होंने कहा कर रहे थे, तभी और आज वो इतने अच्छे हैं। मेरी बात सुनिए, हर इंस्टीट्यूशन में सुधार की आवश्यकता होती है। हाँ। परंतु एक इंडिपेंडेंट बॉडी को इतनी बुरी तरह रन डाउन करना, ये उपयुक्त नहीं है। रीता जी, सीएजी को, सीएजी पर हो जाती है। रीता जी, सीएजी पर आपके मंत्रियों ने क्या नहीं कहा? उससे बेहतरीन विनोद राय की चरित्र हत्या के सारे कौतुक हुए। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। रीता जी, कंट्रोवर्शियल बनाया है उन्होंने, उस संस्था की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उस संस्था की जो उन पे जिम्मेदारी है, उस तक को भंग किया है। उन्होंने अपने मैंडेट को एक नहीं कई बार उन्होंने, और सीबीआई तो दूध की धुली है, वो गलत नहीं। रीता जी, ये नहीं हो सकता कि जो संस्था आपको सूट करे उस पर कोई नहीं बोले, और जो आपको सूट नहीं करे उस पर आपको चाहे जो बोलो। चलिए ठीक है, ये नहीं है। रीता जी, हम मान लेते हैं, रीता जी आपकी तसल्ली के लिए हम मान लेते हैं कि सीबीआई दूध की धुली है, और सीएजी ने आपके हिसाब से तमाम मान्यताओं को चकनाचूर कर दिया। संस्थाएं इस देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इनमें बेहतर होने के आप रेस ढूंढिए, पर रन डाउन करना ठीक बात नहीं है। ठीक है। आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं, हम चाहते हैं आप यहां से एकदम मुस्कुराती हुई खुश जाएं, ताकि हम दोबारा से आपको यहां बुलाएं, हम दोबारा से यहां बैठें और गंभीर और सार्थक परिचर्चा आपसे यूं ही करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। हमारी जनता ज्यादा प्रबुद्ध है, 18 करोड़ दर्शक यूपी उत्तराखंड के, वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है। मुझे अपने मुंह से दोहराने की जरूरत नहीं। जसवंत सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रीता बहुगुणा जोशी जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी, आप बने रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबर उत्तराखंड से। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।
रजनीगंधा। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां एक बार फिर से लाल बत्ती के लफड़े ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी है। सरकार बनने के बाद से ही लाल बत्ती की आस में बैठे विधायकों और कार्यकर्ताओं को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने साफ कर दिया कि 50 से ज्यादा लाल बत्तियां नहीं बांटी जाएंगी। लेकिन मुराद तो सैकड़ों ने पाल रखी थी। तो साहब, चाहने वाले ज्यादा हैं, बत्तियां हैं कम, तो खींचतान तो मचनी ही थी, जो मच भी रही है उत्तराखंड में। अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली में हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड और हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी विनोद बरसवाल साहब करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जब दोनों के नेताओं से हमने इस बारे में बातचीत करने की बात कही तो उन्होंने येन केन प्रकारेण हमको गोली दे दी और बच के निकल के कन्नी काटते हुए, क्योंकि लाल बत्ती अभी बट रही है, लाल बत्ती पहले भी बटी थी, आगे भी बटेंगी। और अनफॉर्चुनेटली समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में कभी सत्ता में आई नहीं। तो बरसवाल साहब जितनी चाहे भड़ास निकालें बाई बर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बरसवाल साहब हमारे लिए मौजूदा इजी ऑप्शन हुए, तो मैंने उनको बुला लिया। खैर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, तो कुछ महीनों तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से लाल बत्ती का जिन्न बाहर निकला है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहकर खींचतान को तेज कर दिया कि साहब लाल बत्तियां अगर बटेंगी तो बटेंगी, लेकिन नंबर होगा 50। लाल बत्ती यानी खतरे का निशान। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे सफर के दौरान राह में मिलने वाली लाल बत्तियों से प्यार हो। लेकिन जब यही लाल बत्ती कार के ऊपर लग जाती है तो फिर क्या छोटे, क्या बड़े, क्या अगड़े, क्या पिछड़े, सभी छीना झपटी में लग जाते हैं। ऐसी ही छीना झपटी का माहौल चल रहा है उत्तराखंड सरकार या यूं कहें सत्तारूढ़ कांग्रेस में। दरअसल जब सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो विधायकों और तमाम कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि तिवारी जी की सरकार में वो लाल बत्ती का मजा ले चुके थे। या जिन्हें नहीं मिला था उन्हें लग रहा था कि उसी बार की तरह इस बार भी खुले हाथ से लाल बत्तियां बटेंगी। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोटे को 50 तक सीमित करने की बात कहकर कांग्रेसियों के सीने में नश्तर चला दिया। लाल बत्ती का जो शौक है इस राज्य में, उसको लोगों को कम देखना पड़ेगा। और हम जो पिछली प्रथा रही, चाहे बीजेपी की सरकार की रही है और चाहे हमारी सरकार की रही है, अब वो नहीं होएगा। हाँ, हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 200 थे तो हम 200 ही कर देंगे। वी वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 40-50 गुड कांग्रेस वर्कर्स। चौधरी जी ने तो बड़ी आसानी से ये बात कह दी, लेकिन भला ये कांग्रेसियों को पचे कैसे? लिहाजा पार्टी के अंदर विरोध के सुर मुखर होने लगे। देखिए, मेरा तो ये मानना रहता है कि लाल बत्ती उसी व्यक्ति को मिले और उन्हीं महिलाओं को मिलनी चाहिए जो वास्तव में विकास कार्य जमीन से लेकर और गांव-गांव से क्षेत्रों में लेकर विकास कर सकें। और वास्तव में कार्यकर्ता के ने इतना काम किया था, जो हमारी सरकार आई, उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या ने भी साफ कर दिया कि जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, लिहाजा उन्हें इनाम मिलना चाहिए। हमारा मानना है कि जिन्होंने पिछले 5 सालों में लगातार संघर्ष किया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ी है, कार्यकर्ताओं की तो भागीदारी रही है, तो उनका हक बनता है, उनको मिलना चाहिए। कमोबेश यही हाल बाकी विधायकों और कार्यकर्ताओं का भी है। हाईकमान को निर्णय लेना होगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इस बारे में दोहराई नहीं। निश्चित रूप से सीमित संख्या में ही बांटी जानी चाहिए। जिसको टिकट मिल गया वो हारे या जीते, उसको लाल बत्ती के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, प्रयास उसको उसके लिए होना चाहिए जो उनका साथी टिकट पाने से वंचित रह गया, यानी कि सम्मान पाने से वंचित रह गया है। उधर विपक्षी पार्टी बीजेपी की हिदायत है कि सरकार लाल बत्ती के चक्कर में फिजूल खर्ची न करे। उनके वितरण में बहुत नियंत्रण और बहुत अत्यावश्यक ही जो प्रतिष्ठान है उनको
पदधारक बनाए नामित किए जाएं, और दूसरा उनके व्यय पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि व्यय पर ये देखने में आया है कि जो भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग होता है। अब भला बहुगुणा साहब सबको एक साथ साधे तो कैसे? प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर लाल बत्ती को लेकर सिर्फ फटव्वल के आसार बन गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा मात्र 50 लाल बत्तियां दिए जाने के बयान के बाद अब कांग्रेसियों में भी गुस्सा फूटने लगा है। कोई कहता है कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाल बत्ती दी जानी चाहिए, वहीं कुछ तो विधायकों का ही पत्ता काटने की फिराक में है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस क्या बीच का रास्ता निकाल पाती है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। उधर लाल बत्ती पर मचे खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत साहब ने विधायकों की तरफ से लाल बत्ती की मांग को गलत करार देते हुए अगली पंक्ति के बड़े नेताओं पर ही निशाना साध दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरीश रावत और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा खुद शामिल हैं। एक तो पहले ही लाल बत्ती का लफड़ा, ऊपर से बयान बहादुरी। मुश्किल तो होनी ही है साहब। ऐसी ही मुश्किल पैदा हो गई उत्तराखंड कांग्रेस में, जहां प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत ने अपने बयान से हलचल मचा दी है। दरअसल लाल बत्ती के मुद्दे पर बोलते हुए सारस्वत साहब ने कह दिया कि विधायक बनने से पहले टिकट के लिए चिक-चिक, अब विधायक बन गए तो लाल बत्ती के लिए झिक-झिक। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ये 50 कौन होंगे? अब 50 में हम देख रहे हैं, यहाँ प्रथा बहुत गलत है उत्तराखंड में कि जो विधायक बनते हैं पहले तो सब कहते भाषा विधायक बना दिए, बनते ही फिर लाल बत्ती डिमांड करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि तिवारी जी की सरकार में दबाव के चलते लाल बत्तियां बांटी गई। और मेरा स्पष्ट कहना है कि तिवारी जी के समय भी सरकार दबाव में थी, और इस बार भी जो विधायकों को बत्ती दी गई वो निश्चित रूप से दबाव में दी गई थी। शुरू में मूड में दिखाई दे रहे सारस्वत साहब यही नहीं रुके, उन्होंने लाल बत्ती के बहाने अगली कतार के बड़े नेताओं पर भी निशाना साध दिया। यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है, कोई व्यक्ति कांग्रेस का नहीं है। हमें आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचाने की चुनौती हमारे सामने है। आप कहिए 3 का कोटा उनका यशपाल जी का, 5 का कोटा रावत जी का, 4 का कोटा बहुगुणा जी का, 3 का कोटा सतपाल महाराज जी का, तो कांग्रेस का तो कोई कोटा ही नहीं है। मतलब साफ है कि लाल बत्ती पर पार्टी के अंदर जमकर नूरा कुश्ती चल रही है। उधर सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा कह रहे हैं कि साहब लाल बत्ती बांटने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन लाल बत्ती देने से पहले संबंधित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी के पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है उसकी जरूर देखी जाएगी। अब बहुगुणा साहब क्या करें? इन असंतुष्टों को संतुष्ट करने का उपाय या फिर उम्मीदवारों की जांच पड़ताल? काशीपुर से विकास गुप्ता के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए, तो साहब हाफ सेंचुरी लगेगी लाल बत्तियों की। जो सेंचुरी या क्वार्टर या उसके ऊपर बढ़ने के चक्कर में होए वो अपने घर बैठे मन महसूस किया। विकल भाई, इन 50 में अब किस किस के नाम आएंगे, ये एक बड़ा सवाल। नामों को शामिल कराने के लिए मिठाई का खेल आगे पीछे होगा। किस मिठाई को कितना महत्व मिलेगा, किस कागज का वजन कितना बढ़ाया जाएगा, उसमें आगे कितने जीरो लगेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। ऐसे में तो सिर्फ फटबॉल तो और बढ़ गया। जी अतुल जी, आपने जो पूछा है इसको मैं डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले तिवारी जी को सलाम करता हूं। हाँ। कि तिवारी जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद एक नया दल यहां पे गठित किया। हाँ। इसको उत्तराखंड में जाना जाता है लाल बत्ती दल। हाँ। ये बिल्कुल अलग दल है। हाँ। जब तिवारी जी ने ये 200-250 का दल खड़ा कर दिया तो बीजेपी ने भी 100 का खड़ा किया। और अब जो स्थिति आ रही है 50 की, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 50 दिए जाएंगे। अब बहुगुणा जी के अंदर वो कला नहीं है जो तिवारी जी के अंदर थी। तिवारी जी एक ही निगम या एक ही बोर्ड में 3-3 उपाध्यक्ष नामित कर देते थे। हाँ। और तीनों अलग अलग गुट के।
अब वहां उनकी चाहे सिर फटावल हो, चाहे कोई काम हो ना हो, लेकिन तिवारी जी जानते थे एडजस्ट करना। मुझे एक संजीव कुमार की एक फिल्म थी, संभवतः स्वर्ग नरक रही होगी, उसमें वो हर बार कहते थे एडजस्ट कर लेंगे चेयर में। तो तिवारी जी ने एक चेयर को 3 भागों में बांट दिया। अविकल भाई, और उसमें अविकल भाई बना दिए 3-3। अविकल भाई, मैं दुस्साहस कर रहा हूं आपको रोकने का, गुस्ताखी कर रहा हूं, धृष्टता मेरी माफ